अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, फाइनली आज उस वीडियो का टाइम आ गया जिसका काफ़ी सारे लोगों को इंतजार था कि करीम भाई वर्क परमिट और कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में कब बताएंगे आप। तो भाई ये वीडियो में अब आपको पता चल जाएगा और शायद कुछ लोगों को बड़ा इसमें हैरानगी भी हो जो वर्क परमिट की कॉस्ट है वो सुन के, जिनको नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि जो भाइयों का ये सवाल था, जो हमें टर्की में प्रॉब्लम थी, थाईलैंड में, जैसे अरब में है कि कफील चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या टर्की में आपको 5 बंदे रखने पड़ते थे टर्किश, अगर आप अपनी कंपनी खोलते हैं, अपना वर्क परमिट लेते हैं डायरेक्टर लेवल का, लिमिटेड कंपनी ऑफ कोर्स। थाईलैंड में भी इवन कि आपको 5 थाई रखने पड़ते हैं। तो ये इस तरह के कुछ इश्यूज हैं कुछ कंट्रीज में। लेकिन युगांडा में ऐसा कोई इशू नहीं है। युगांडा में आप 100% अपने ओनरशिप पे आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। इसमें आप अकेले मालिक हो, आपको युगांडन पार्टनर रखने की जरूरत नहीं है, या कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप युगांडन 2 बंदे 5 बंदे रखें या 7 बंदे रखें। ऐसी कोई शर्त इसमें नहीं है। सबसे बड़ा फायदा तो ये। क्वेश्चन ये है कि कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए क्या चीज चाहिए आपको। आई थिंक इसका फॉर्मूला पूरी दुनिया में सेम है। 3-4 चीजें चाहिए होती हैं कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। पासपोर्ट की कॉपी, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका पोस्टल एड्रेस सबसे जरूरी होता है, जो फिजिकल एड्रेस, और दूसरा कंपनी नेम, और क्या आप कंपनी नेम रख रहे हैं और किस टाइप की कंपनी होगी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वर्क परमिट के लिए और कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका स्टेप होगा वर्क परमिट का, उसके लिए है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये बहुत जरूरी है अगर आप कहीं का वर्क परमिट ले रहे हैं। मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी आप जा रहे हैं, वियतनाम का लोग पूछ रहे थे, तो उसमें भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट है। तो जो लोग इस नीयत से आ रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी बनाएंगे तो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजिम लेके आए। और ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसमें आपका ट्रेडिंग लाइसेंस आया था, टिन नंबर आपका, फिर जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका टेनेंसी एग्रीमेंट वगैरह, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इन सारी चीज़ों को प्रोसेस को मेरे ख्याल में 2 वीक्स, हार्डली मैक्स 3 वीक्स के अंदर ये सारा आपका प्रोसेस हो जाता है। लेकिन 2 वीक्स भी मैंने बताए हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लॉयर भाई हैं, उनसे पता किया है, तो उन्होंने कहा जी 2 वीक्स में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो वर्क परमिट की कॉस्ट है वो है जी 6, इनके 6 मंथ्स का भी है, 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी है, और 3 ईयर यानी 3 साल का भी है। अच्छा, इनकी जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो हमें सूट करती हैं वो या तो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर है, या मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर बिजनेस एंड ट्रेड है। जो एग्रीकल्चर की और मैन्युफैक्चरिंग की दोनों की जो कॉस्ट है वो सेम है, मैं आपको बता देता हूँ। और ट्रेड की जो है वो बिजनेस और ट्रेड की डिफरेंट है। 6 महीने का जो है इसका वो है $800 का वर्क परमिट। इसके ही $800 एक्स्ट्रा है जो सिक्योरिटी, ये नॉन रिफंडेबल लेते हैं, सिक्योरिटी होती है, नॉन रिफंडेबल फीस इनकी होती है। 1 साल का जो है $1000 का है वर्क परमिट, और 2 साल का $2500 का है, और 3 साल का $3500 का वर्क परमिट है। लेकिन इसमें $1500 आपने नॉन रिफंडेबल डालने हैं इन तीनों में। अगर आप साल का लेंगे $1000 का, तो उसमें 1500 डालेंगे तो $2500 हो जाएगा। इसी तरह 2 साल का $2500 का, यानी $2500 का है, तो $1500 आप डालेंगे तो 4000 हो जाएगा। और $3500 जो 3 साल का है, उसमें 15 डालेंगे तो $5000 बेसिकली आपकी कॉस्ट आएगी 3 साल के वर्क परमिट टोटल। ये हो गया आप एग्रीकल्चर में कर रहे हैं इन्वेस्ट, या मैन्युफैक्चरिंग का कोई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। अब बातें हैं बिजनेस एंड ट्रेड, यानी अगर आपको बिजनेस करना चाह रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसके लिए जो वर्क परमिट की कॉस्ट है 6 माह की, वो 800 है, वो सेम ही है, और उसकी सिक्योरिटी जो नॉन रिफंडेबल है वो भी 800 ही है। लेकिन जो 12 माह का है इसमें वो है $1000 का, वो भी सेम हो गया उसकी तरह, आई थिंक एग्रीकल्चर वाले की तरह, मैन्युफैक्चरिंग की तरह। और $1500 आपने डॉलर ऊपर रखना है नॉन रिफंडेबल, तो आपका $2500 में पड़ेगा। लेकिन जो 2 साल का है इसमें वो $3500 का है, और 1500 ऊपर डालेंगे आप जो नॉन रिफंडेबल फीस है इसकी, तो ये $5000 का 2 साल का बन जाएगा। और जो 3 साल का इसमें वो $6000 का है, और $1500 आप अपनी जो सिक्योरिटी, वो जो नॉन रिफंडेबल है, वो रिसीट, वो उसकी रिसीट आप साथ लगाएंगे, तो $7500 में ये आपको वर्क परमिट कॉस्ट करेगा 3 साल का। जो काफी सारे लोग पूछे थे करीम भाई छोटे मोटे पैसे, छोटे मोटे काम के लिए कैसा बिजनेस करें, कोई छोटा स्टॉल लगा लें, ये कर लें, तो मेरे भाई इसके वर्क परमिट की ही इतनी कॉस्ट है। तो आई डोंट थिंक, जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि छोटा मोटा काम आप हमेशा अपनी कंट्री में करें। आपके पास थोड़ा अगर पैसा है या बहुत कम पैसा है, तो उसके लिए आई थिंक कि पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहिए। सबसे बेहतरीन हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इनकी एक और भी शर्त थी गवर्नमेंट ने, इन्होंने कहा कि $100,000 जो है आपकी एक कैपिटल शो करना है आपने, $1,00,000 का, जिसमें आप शो करें कि मेरे पास $1,00,000 कैपिटल है, तो आप कंपनी जो है यहाँ पे अपना वर्क परमिट और ये सारा कुछ कर सकते हैं। उसमें कुछ लोग कहेंगे करीम भाई, कुछ लोग जो हैं, अब सबके पास तो $1,00,000 नहीं है, कुछ लोगों के पास थोड़े पैसे हैं।
अब जब किसी के पास थोड़े पैसे हैं, मींस के थोड़े इतने भी नहीं कि $4-5,000, थोड़े का मतलब है कि $8-10,000, $20,000, $30,000 या $40,000, मतलब जो एक हर बंदे की अपनी जेब की इस्तात की बात है, तो वो कैसे फिर काम करें, $1,00,000 कैसे शो करें। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी भाई कुछ कर रहे हैं, ये रूल का 2016 के बाद स्टार्ट हुआ था। तो वो मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई है बात की, या कुछ लोगों से मिलकर जो मुझे समझ आई है, उन्होंने ये किया है कि जिसकी कंपनी ऑलरेडी चल रही है, मिसाल के तौर पर कली भाई मिसाल के तौर पर काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो करीम भाई आते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है मेरे पास अब तो $1,00,000 तो नहीं शो करने के लिए, $20,000 तो है। तो मैं क्या करता हूं, उनकी कंपनी ऑलरेडी की वो चल रही है, वो $1,00,000 की स्टैब्लिश हुई है, तो उनके साथ मैं पार्टनरशिप कर लूंगा। तो आई थिंक इस तरह लोगों ने किया, वो अपने पास, उनके पास जो भी $10,000, $20,000, $30,000 है, वो उस जो रनिंग कंपनीज हैं या कोई आपके दोस्त हैं या कोई जानने वाले हैं जिनके पास आप यहाँ पे आते हैं, तो उनके साथ वो पार्टनरशिप कर लेते हैं, या 2 बंदे मिलकर पार्टनरशिप या 3 बंदे मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो फिर वो एक इस तरह से कुछ शो कर लेते हैं। तो आई थिंक ये उसका पॉसिबल वे आउट है जो आई थिंक लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आपको कोई और क्यूरी हो, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें करीम भाई आपकी हेल्प चाहिए या वर्क परमिट के लिए, तो आप वो जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज भी, मतलब कहने का मतलब है कि आप ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं साथ ऐड करूं, भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी वर्क परमिट के महंगा होने के हवाले से। युगांडा वाले वर्क परमिट तो बहुत महंगा देते हैं, लेकिन ये टिका के देते हैं क्योंकि इनको ये पता है कि ये इस वर्क परमिट की वर्थ क्या है। लोग $2,500 अगर साल का मिसाल के तौर पर, और उसमें $1,500 और डालें तो $4,000 की मिसाल के तौर बन जाता है ना। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे 10-10 साल से, 20-20 साल से, या 5 साल से, या 2 साल से भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो इससे कोई 10 गुना ज्यादा अमाउंट कमा रहे होंगे, तो आई थिंक वो रिन्यू करवा रहे होंगे या उन्होंने लिया होगा। वरना मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी समझदार बिजनेसमैन ऐसा हो जो इतना महंगा वर्क परमिट अफोर्ड कर सकता हो। रिन्यूअल की भी यही चार्जेस हैं, ये भी आपको बता दूं दोबारा, सॉरी मेरी बात भूल गया था कि रिन्यूअल के चार्जेस भी इतने ही हैं, हर साल की यही कॉस्ट है। तो अगर मेरे ख्याल में बिजनेस है लोगों का और यहाँ पे पैसा है तो लोग ये रिन्यू करवा रहे हैं, वरना मेरे ख्याल में साल 2 साल बाद सब भाग जाते हैं। लेकिन लोग आ ही जा रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ बात है। तो वर्क परमिट, वरना युगांडा वालों को भी, गवर्नमेंट को भी अगर नजर आ जाए कि यार ये हमारे तो खरीद नहीं रहा, तो उसकी कॉस्ट हमेशा, चीज जब नहीं बिकती तो लोग उसकी कॉस्ट कम कर देते हैं, लेकिन जब बिक रही होती है तो उसकी कॉस्ट हमेशा उसी तरह रहती है। क्वालिटी नेवर कम्स चीप, जैसा कि कहते हैं। तो आई थिंक युगांडा गवर्नमेंट को पता है कि इसकी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे उनकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज कितनी है, इसी वजह से आई थिंक उन्होंने ये एक स्टैंडर्ड और एक अच्छी अमाउंट रखी हुई है। और प्लीज मैं साथ ये भी रिक्वेस्ट कर दूं कि मुझे बिजनेस के आइडियाज नहीं है, मुझसे प्लीज मत ये पूछें, आपका प्यार है, आप बहुत, थैंक यू सो मच कि आप लोग इसके मुझे काबिल समझते हैं। करीम भाई आप पे ट्रस्ट है हमें, वो आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे क्योंकि आइडिया नहीं कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, नहीं, मैं आपको देखिए अपॉर्चुनिटीज दिखा सकता हूं कि यहाँ पे आके इस तरह युगांडा में आ जाए, अपॉर्चुनिटी है, मैं अपॉर्चुनिटी आपके लिए बना नहीं सकता। तो आई एम सॉरी, मैं उसमें आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको प्लीज खुद एक बार कदम उठाना पड़ेगा। और मैं हमेशा सोचता हूँ बात कि जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। मैं इसकी एक छोटी सी अलग बुलाऊंगा, लेकिन मैं इसमें एड ऑन करना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर घर से बाहर निकलने का रिस्क, घर में है आप थोड़ा सेफ है, बाहर निकले रोड पे कुछ भी हो सकता है। मुल्क से बाहर निकलने का मतलब पहला रिस्क क्या है, जहाज, सफर में कुछ भी हो सकता है जहाज के साथ, तो एक बड़ा रिस्क होता है। तो कोई भी जब तक आप जंप नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो। नहीं कहते करीम भाई मैं वहां पाकिस्तान में बैठा मुझे सारा कुछ बता दें, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप वहां बैठ के आपको सब कुछ बता दूं। आप यहाँ पे खुद आए, जो थोड़ी बहुत मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं कोशिश करता हूँ मैं आपसे जरूर शेयर करूँ कि आप सब मेरे भाई हैं, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन से आपका भला हो रहा है वाई नॉट। लेकिन आप कहीं मैं बारीक चीजें बता दूं, इस पर कितनी कॉस्ट आएगी ये बता दें, तो उसके लिए आप प्लीज आप खुद आ जाएं, अपना होमवर्क करें। क्योंकि मैंने जैसा कहता हूं कि हो सकता है आपकी जो बात समझ में आए वो मुझे ना, और जो मुझे समझ में आए वो आपको ना आए। हर बंदे का अपना एक माइंड होता है, 2 भाई जैसे नहीं होते, 5 उंगली जैसी नहीं होती। खुद आए, खुद होमवर्क करें और खुद फैसले करें। मेरे कहने पे वैसे भी कहीं पैसा मत लगाएं, मैं तो पहले कहता हूं हमेशा, राइट। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो बहुत लंबी होगी, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं की बहुत दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।